जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म के तीसरे अध्याय का। और इस अध्याय में भागीरथ गंगा के अवतरण की कथा का वर्णन है। आपने गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा अवतरण की कथा है तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो विस्तार पूर्वक कथा का वर्णन है वह आपको केवल इसी अध्याय में सुनने को मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे छत्र राजा भागीरथ लेकर आए, अतः उसी का प्रसिद्ध आप मुझे सुनाइए। नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देव अक्षत, वैश्वस्व मनु के वंश में राजा इक्ष्वाकु के कुल में सागर नामक एक अत्यंत धर युवराज हैं। व्यतीत करते करते दान देते और सुधा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं, वे दोनों ही पति परायण थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, हे महर्षि, मुझे इस उपाय से संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल समय तक अध्ययन किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदैव ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजस्व घर पर एक महान तपस्वी पधारे। वृद्ध राजा ने उन महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि हे महाभारत, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने की प्रार्थना की कि मुनि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश भर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथनानुसार यथा समय राज्य के हजारों पुत्र भी राजा सागर के उत्तर दक्षिणा से युक्त बहुत तेरे अश्वित दिया कीजिए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और पशुओं की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कभी उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अशोक वडेरा पर्वतों सरोवरों में खोजा, कितने ही जंगल गंगा में, मगर कहीं भी उस अश्व का पता नहीं लग पाया। इसी आकाशवाणी हुई कि सागर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बताए और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सभी ओर से पृथ्वी को खोजने लगे। श्रद्धा से पीड़ित होने पर विश्व सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमिका होते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सदर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बहुत ही बड़ा प्रचंड था। रक्षकों ने उस घोड़े को ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिंहासन के सिराहने की ओर बांध दिया और स्वयं चुप रूप से खड़े होकर देखने लगे कि देखिए आगे क्या होता है।
इतने में ही राजा सागर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बना हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को अक्षर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अशोक महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चलें। इस बारे में पुलिस को मारने में भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे उठे, हम शूरवीर हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाया और शक्तियाँ चित्त से इसका वध कर डालें। मुनि कोई कठोर वचन सुनाते हुए लाखों शिवलिंग मारने लगे। इससे मोर कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्र की ओर रोष दृष्टि से देखा, आधुनिक भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारायण यक्ष की दीक्षित महाराज सागर सब बातों को पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही जाकर राजा सागर को यह समाचार सुनाया। इससे राज्य को बड़ी चिंता भी है। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजस था। वह मूर्खतावश नगर के वालों को उठाकर पानी में फेंकता देता। जब पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर राजा सागर को इस बात की सूचना दी, पुत्र का यह न्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने समर्थकों को कहा, यह असमंजस बालों की हत्या करके और क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का त्याग करने महाराज का याद। यह सुनकर आत्महत्याओं को राजकुमारों को तुरंत देश से निकाला दे दिया। असमंजस इस तरह वन में चला गया। अपराध सिद्ध करने लगे। हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी और मैं भी चला गया। इस समय मिल क्या गति होगी। असमंजस के एक पुत्र था, हनुमान नाम से विख्यात व्यक्ति। हनुमान अभी बालक था तो भी राजा के उस बुलाकर अपना कार्य बताया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया। अश्वमेध व्यक्ति पूरा हुआ। अंशुमान ने तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप तथा दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथ हुए। भागीरथ की ने जब अपने समस्त पितामह की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने नवश्रेष्ठ सागर से विनय पूर्वक पूछा कि हे महाराज, उन सबका उद्धार कैसे संभव था। राजा ने उत्तर दिया, बेटा की तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गई और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक झांक कर बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटाओं में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की वश को आत्मवलित करो। इससे तुम कृतज्ञ हो गए, तुम्हारे भीतर भी कृतज्ञ हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनीश बताए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्यक्रम। कपिल जी ने कहने लगे, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महाराज देव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभी इसकी स्थिति होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की ओर पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार के कहने लगे, हे प्रभु, मैं भारत हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी जानते हैं, मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते मैं कुछ भी नहीं जानता। आप मेरे इस अनजान से पंच से ही प्रसन्न हो जाएंगे। अश्वमेध जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से आप कभी मेरा उपकार करते हैं, हित साधन में संलग्न रहने, उनका कल्याण करने के लिए मैं उन सबको आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सबूत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया है, पाल पोष का बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल बच्चे का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर कुंठित प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महादेव, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वास्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ नहीं। वह मैं भी
तुम्हें निश्चित ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहने लगे, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हीं ही मेरे मित्रों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, तब तो उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या प्रारंभ कर दी और अपने मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भागीरथ ने अब बाल को स्थित प्रशांत करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा को पार कर उन्होंने परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी महामुनि कपिल शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। मन से आपका उनका उद्धार के लिए देव नदी गंगा सप्ताह उपकार करने वाली वे स्मरण मास से ही सभी पाप को नष्ट कर देती हैं। उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपचार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ की कथा अनुसार सब कार्य किया। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े हुए थे, उन्हें अपने जन से अवलिप्त करके गंगा जी ने उन्हें खोदे गए गड्ढों को भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रियों गंगा वृत्तांत सुनाया। यह महेश्वरी वैष्णवी महाई पवित्र भागीरथ नदी तथा हिमगिरी शाखा हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती है। इस प्रकार महादेव जी के जटाओं में स्थित गंगा का जल 200 रूप में व्यक्तित्व विंध्यगिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है, उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं और विंध्यगिरी के उत्तरी भाग में स्थित गंगा भागीरथ कहलाती है। जय भोलेनाथ। आज का महात्म, इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।